हो आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। देखिए, पढ़िए और समझिए। चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य की बोलने की क्षमता ईश्वर का उसे दिया हुआ अनुपम उपहार है, जो वाणी के द्वारा मनुष्य अपने मनोभाव व विचार दूसरों को समझाता है और दूसरों के विचार व मनोभाव स्वयं समझता है। यह सब जिस साधन द्वारा संभव होता है वह भाषा है। ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से भाषा को समझने में आपको सुविधा होगी। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति जो रास्ते पर जा रहा है तो वह एक बोर्ड देखता है जिस पर लिखा हुआ था कि मतलब लिख करके बताएगा कि उसे किधर कौन से शहर जाना है, तो वह भाषा का लिखित भाग हुआ। आगे है, उसी तरह एक अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना क्या हुआ? भाषा का मौखिक भाग हुआ। उसी तरह चित्र दूसरे में बच्चा अपने भावों को अर्थात अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट कर रहा है, तो यह भाषा का लिखित रूप हुआ। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। चित्र एक में व्यक्ति ने बोर्ड पढ़कर किसी बात को समझा। दूसरा, चित्र 2 में बालक पत्र लिखकर अपनी बात या भाव दूसरों पर प्रकट कर रहा है। और चित्र 3 में अध्यापिका जी ने अपनी बात बोलकर समझाई और बच्चों ने सुनकर समझी। यही भाषा है। ठीक है। चलिए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं और सुनकर या पढ़कर उनके विचार स्वयं समझे जाते हैं, वही भाषा कहलाता है। ठीक है। वैसे तो ध्वनियां पशु पक्षी भी अपने मुख से निकालते हैं, किंतु उन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा के अंतर्गत तो केवल वही सार्थक ध्वनियां आती हैं जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है। ठीक है। पहला है भाषा की विशेषताएं। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। नंबर 2, भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान संभव है। आगे है, भाषा का प्रयोग का गौरव केवल मनुष्य को ही प्राप्त है, अन्य प्राणी प्राय इससे वंचित है। ठीक है। आगे है, भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं या सुनकर दूसरे के विचारों को समझते हैं, तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे 2 मित्र, दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप है। उसी तरह एक बच्चा रेडियो सुन रहा है, तो रेडियो पर सुनना भाषा का मौखिक रूप है। आगे है, एक नेता जो अपने भाषण लोगों को अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा रहा है, यह भी भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है। आगे है लिखित भाषा। लिखित भाषा का लिखित रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे एक पत्रकार द्वारा पत्र लिखना लिखित भाषा, बच्चों द्वारा पढ़कर उसे लिखना कॉपी में लिखित भाषा। आगे एक बच्चे द्वारा पढ़ा जाना भी लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है। आगे है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। लिपि, सबसे पहले जानते हैं लिपि किसे कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा के
कुछ लिपि चिन्ह होते हैं, जैसे संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, मराठी की देवनागरी, उर्दू की है अरबी या फारसी और गुजराती की है देवनागरी। ठीक है, आगे है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। वह भाषा जो एक राष्ट्र अथवा देश के अधिकतर निवासियों के द्वारा प्रयोग की जाती है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, यहाँ के अधिकतर निवासी किस भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी का। नंबर 2, अमेरिका की राष्ट्रभाषा है अंग्रेजी और उसी तरह जापान की राष्ट्रभाषा है जापानी। ठीक है, समझिए आधिकारिक रूप से हिंदी को भी अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद है राजभाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए होता है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, स्पेन की राजभाषा स्पेनिश है और रूस की राजभाषा रूसी है। ठीक है, चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं हम। बोली, बोली किसे कहते हैं, भाषा का एक दूसरा मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह बहुत छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। सामान्यतः इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, राजस्थानी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के अलग अलग भागों में किया जाता है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं जैसे हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी और मणिपुरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम और संथाली। उसी के आगे है मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी और संस्कृत। और फिर है सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और गुजराती। ये 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के नियम को ही व्याकरण कहा जाता है। अतः व्याकरण को भाषा संबंधी नियमों का शास्त्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जैसे वर्ण विचार का, शब्द विचार का और वाक्य विचार का। ठीक है, चलिए इनके विषय में हम आगामी अध्यायों में पढ़ेंगे। बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के 4 कौशल हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा का एक अन्य मौखिक रूप बोली कहलाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।